माँ, माँ, माँ। 5 साल की रोशनी और चुटकी रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी थी। रोशनी और चुटकी के सर पर माता वैष्णो देवी की चुनरी बंधी हुई थी। शायद वो दोनों अपनी माँ के साथ वैष्णो माता के मंदिर से लौट रही थी, लेकिन अब इन दोनों बच्चियों का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। अगले दिन रोशनी ने अपनी छोटी बहन चुटकी से पूछा, चुटकी, तुझे भूख लगी है क्या? नहीं तो, हम लोगों का 9 दिन का व्रत है ना, तू भूल गई? मैं, तू और माँ तीनों लोगों ने व्रत रखा था। रोशनी और चुटकी दोनों बहनें सड़क किनारे बैठी हुई थी। चुटकी के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है। रोशनी को भी ये बात पता चल गई थी, इसलिए रोशनी ने चुटकी से कहा, चुटकी, तू यहीं पर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, चुपचाप यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। रोशनी थोड़ी दूर जाकर भीख मांगने लगी, क्योंकि उसे अपनी जुड़वा बहन के सामने भीख मांगने में शर्म आ रही थी। लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, शर्म लिहाज सब कुछ भुला देती है। रोशनी भीख मांगने लगी, लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वो अपनी बहन के पास वापस आ गई। शाम हो गई और तभी अचानक रोशनी के कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। लगता है पास ही कहीं पर मंदिर है, वहीं चलती हूँ। रोशनी और चुटकी मंदिर की घंटियों की आवाज का पीछा करते करते मंदिर तक पहुंच गई और जाकर देखा वहां पर माता रानी का भंडारा चल रहा था। रोशनी और चुटकी ने दूर से ये नजारा देखा और दोनों के चेहरों पर एक गजब की मुस्कान आ गई। खाना खाकर वो दोनों मंदिर के बाहर ही सो गईं। रात को रोशनी को एक सपना आया और उसे सपने में माता वैष्णो दिखाई दी। रोशनी, अब खुद को तुम छोटी मत समझना। मुझे पता है तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारी और अपनी बहन की जिम्मेदारी है। तुम्हें खुद को भी संभालना है और अपनी बहन को भी। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सभी तुम्हारे लिए हैं। ये सब तुम्हारे माता पिता ही हैं। और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी मुझे पुकारोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इतने में ही रोशनी की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी, पर वहां पर चुटकी नहीं थी। चुटकी को वहां न पाकर रोशनी परेशान हो गई। तभी एक झाड़ू लगाने वाली वहां पर आई और उसने कहा, 1 घंटे से मैं तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हूँ। चल यहाँ से, मुझे झाड़ू लगाना है। सुबह हुई नहीं कि घर से माँ बाप ने भेज दिया बाहर खेलने के लिए। रोशनी ने वैष्णो माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ा और इधर उधर अपनी बहन चुटकी को ढूंढने लगी, पर चुटकी मंदिर के आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने मंदिर के पुजारी से भी जाकर पूछा, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। पर रोशनी ने हार नहीं मानी। उसको वैष्णो माता की कही गई बातें याद आ गई। सुबह से लेकर शाम तक रोशनी अपनी बहन को ढूंढती रही, पर उसकी बहन उसे नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ चुटकी इस मंदिर में अपनी बड़ी बहन रोशनी को ढूंढ रही थी। वो जल्दी उठकर खाने की तलाश में गई हुई थी और लौटते वक्त रास्ता भटक गई थी। अब अपनी बहन को न देखकर वो परेशान हो गई। उसने भी पुजारी से जाकर रो रो कर पूछा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे बताया, अरे, तुम्हारी दीदी अभी तुम्हें ढूंढ रही थी शायद। तुम कहाँ चली गई थी? जाओ, चुपचाप घर जाओ। लेकिन मैं किसके घर जाऊँ बाबा? मैं तो अनाथ हूँ। एक दीदी थी, वो भी गायब हो गई। अब पता नहीं मिलेंगी भी कि नहीं। उस मंदिर का पुजारी अच्छे स्वभाव का था। उसने माता वैष्णो की तरफ देखा और हाथ जोड़ा। हे माता, आपने नवरात्रि में इन दोनों बच्चियों के सर से उसकी माँ का हाथ छीन लिया। नवरात्रि में ही 2 बच्चियों को अनाथ कर दिया आपने। मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं तो आपका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि आपने 2 अनाथ बच्चियों को पालने का अवसर दिया। इन बच्चियों को सहारा मैं दूंगा, ताकि इस नवरात्रि में माँ वैष्णो का काम कुछ हल्का कर सकूं। ये सब कुछ चुटकी बड़ी गौर से सुन रही थी। चुटकी ने पुजारी से कहा, अंकल, आपकी बात वैष्णो माता से होती है क्या? जरा उनसे पूछकर बताओ कि मेरी दीदी रोशनी कहाँ पर है। अरे, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? जल्दी से पूछिए ना, वरना वो चली जाएंगी। उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं। चुटकी की ये बातें सुनकर पुजारी को हंसी आ जाती है और वो उस बच्ची को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अरे बच्चे, तुम चिंता मत करो,
मैंने तुम दोनों को रात में ही देखा था जब तुम यहाँ सो रही थी। मैं इस मंदिर के अंदर किसी को भी सोने नहीं देता हूँ, पर तुम दोनों बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को मैं सुबह भेज दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो तुमने मुझे ये सब बताया। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम दोनों तो अनाथ हो। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा और तुम दोनों को पढ़ाऊंगा भी। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? मेरे साथ नहीं रहना? मुझे दीदी के पास जाना है। मुझे दीदी के पास जाना है। अरे चिंता मत करो, मैंने वैष्णो माता से बोल दिया है, वो तुम्हारी दीदी को अभी थोड़ी देर में इसी मंदिर में भेज देंगी। अंकल, आप सच कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन अंकल, वैष्णो माता सिर्फ आपसे क्यों बात करती है? बेटा, वैष्णो माता तुमसे भी बात कर सकती हैं, लेकिन उनसे बात करने का एक अलग तरीका होता है। मैं वो तुम्हें बाद में सिखा दूंगा, चिंता मत करो। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी अपनी छोटी बहन चुटकी को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। चुटकी ने जैसे ही रोशनी को देखा, वो पुजारी की गोद से उतर गई और अपनी दीदी के गले जाकर लग गई। लेकिन रोशनी ने उसे एक थप्पड़ मारा। तू मेरे बगल में ही सो रही थी, कहाँ चली गई थी अचानक? मैंने तुझे दिन भर ढूंढा, तू कहीं नहीं मिली। फिर सोचा मंदिर ही चलती हूँ, शायद वहीं पर मिल जाए। वो तो सुबह झाड़ू लगाने वाली ने मुझे उठा दिया, तो मैं खाना ढूंढने चली गई थी और रास्ता भटक गई। इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है मेरी माँ, मेरी ही गलती है। उस मंदिर के पीछे ही पुजारी का एक कमरा बना हुआ था जिसमें वो अकेले रहते थे। उस पुजारी ने उन दोनों बच्चियों को नहलाया, खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया और शाम को मंदिर में माता वैष्णो की आरती की। उन दोनों बच्चियों ने अपने हाथों से सभी भक्तजनों को प्रसाद खिलाया। अब ये उनका रोज का काम हो गया। जब 9 दिन बीत गए तो 9वें वाले दिन पुजारी जी ने कन्या पूजन रखा। उस दिन उन्होंने कन्या भोज भी रखा। साथ ही साथ रोशनी और चुटकी का कन्या पूजन भी किया। उस पुजारी को उन दोनों बच्चियों के अंदर माता वैष्णो का स्वरूप दिखने लगा। इस तरह से उसे पुजारी ने एक अच्छा काम करके इस नवरात्र माता वैष्णो को एक उपहार दिया, यानी एक अच्छा काम करके माता वैष्णो का एक काम हल्का कर दिया। इसी तरह दोस्तों, वैष्णो माता के काम आसान करते जाएं और आसपास जितने लोगों की मदद हो सकती है उतने लोगों की मदद करें। सिर्फ 9 कन्याओं को ही भोजन न कराएं। उस दिन जितने ज्यादा लोगों को आप भूखा देखें या आपके दरवाजे कोई मांगने आए, उन सभी को आप भूखा पेट कम से कम 9 दिनों तक तो ना ही जाने दें। माता वैष्णो की कृपा आप सब पर बनी रहे। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय माता दी दोस्तों।